अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल कर रहे रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने आखिरकार हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। रेजिडेंट्स डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी विभागों के अध्यक्ष और रेजिडेंट्स डॉक्टरों से बात कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और रेजिडेंट्स डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की। इसके साथ ही हॉस्टल में एक नलकूप की खुदाई भी शुरू करवा दी गई है ताकि पानी की समस्या खत्म हो सके। इसके बाद हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली और काम पर लौट गए। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। ये हमारे हॉस्टल के मेंटेनेंस रिपेयर का जो मैटर था, ये सितंबर से पीडब्ल्यूडी को टेंडर दिया गया है। इतना बड़ा कैंपस है, उसमें रिपेयर का काम चल रहा था, लेकिन अभी इन्होंने प्रायोरिटी लेवल पर बताया कि हमारा एक्स हॉस्टल ये है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसमें काम चल रहा था बाहर का सीवरेज लाइन का इनका, उसके बाद में अंदर का काम होएगा। कंटिन्यू काम सितंबर से चल रहा है। इनको वेरीफाई करवाया हमने कि ये काम देखो पीडब्ल्यूडी कर रही है। डॉक्यूमेंट्री बाकायदा इनको कमेटी बना करके रिपोर्ट पेश करी है, पीडब्ल्यूडी से डिस्कशन हुआ है। अब इनका कहना था कि एक्स हॉस्टल को पहले कर दिया जाए, तो ठीक है, दूसरी जगह काम को रोक करके इस हॉस्टल को तैयार कर दिया जाए, 2 दिन में तैयार हो जाएगा, क्योंकि बाहर का काम उसका हो गया था। तो ये कम्युनिकेशन गैप है, पीडब्ल्यूडी की तरफ से काम पहले से चल रहा था। और दूसरा बात वाटर की बात है। वाटर जब से हमारे सामने प्रॉब्लम आई थी या जो मैसेज आया था, उसी दिन से हम टैंकर डेली गिरवा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है उतना डेली गिरा है, तो फिर भी हमने असेसमेंट किया कि पानी हमारे का जो वाटर सोर्स है, ज़मीन ट्यूबवेल है, उसका लेवल नीचे चल गया पानी का, तो हमें दूसरा ऑप्शन हो। तो उसके हाथ हमने प्लान कर लिया था और ये ट्यूबवेल खुदानी शुरू कर दी। चीज़ अभी 7 दिन में ट्यूबवेल वाला डिसीजन तो 5-7 दिन में आया कि पानी का सोर्स ख़त्म हो गया यहाँ का। इससे पहले ये बात नहीं थी। सोर्स का मैटर आज ये अभी असेसमेंट हुआ है कि क्या पानी का जो हमने ट्यूबवेल खोद रखी थी उनका लेवल नीचे चल गया है, और वाटर जो सप्लाई डेली हो रही है उसके वजह से हमारा स्टोरेज टैंक भी खाली हो जाते हैं। ये तो बेटर ये रहेगा कि सोर्स को डेवलप किया, इसलिए हमने ट्यूबवेल खुदाने का यही 5-7 दिन में प्लान बनाया है। पहले ऐसी नौबत ऐसा सामने नहीं आया था कि किस वजह। फिर हमने सर्वे किया तो पीएचडी की जो सप्लाई लाइन है उसका भी सप्लाई कम हो रही थी, तो उनसे भी हमने डिस्कशन करके सारा रीएडजस्टमेंट किया। ये खाली कम्युनिकेशन गैप का मैटर था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। एक और जहां मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने रेजिडेंट्स डॉक्टरों को 7 दिन में समस्याओं के समाधान होने का आश्वासन दिया है, तो वहीं हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों का कहना है कि अगर 7 दिन में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो फिर से हड़ताल पर बैठ जाएंगे। 2 दिन के 2 घंटे कार्य बहिष्कार के बाद में आज हमें संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। ये हमारी एक मजबूरी हो गई थी क्योंकि 2 दिन तक कोई वर्कअप नहीं हुआ, आरओ का कोई काम नहीं हुआ। जो हॉस्टल नंबर 4 की समस्याएं जैसे तैसे हैं वैसे वैसे बनी हुई हैं, उसमें यदि कोई दूसरा बंदा फ्रेश होने जाए या अपने दैनिक दिनचर्या करने जाए तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। या आप बिल्कुल जाके देख सकते हो, आपको फ़ोटो भी दिखाई है। लेकिन वहाँ डॉक्टर 24 घंटे जॉब करने के बाद में या 24 घंटे सेवा करने के बाद में वहाँ जाके उसको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो इतना मेंटली टॉर्चर होता है। हॉस्पिटल में जैसे 24 घंटे ड्यूटी के बाद में इतना हेक्टिक शेड्यूल के बाद में भी यदि वहाँ जाता है, वहाँ यदि दैनिक दिनचर्या काम करने के लिए भी उसको सुविधा नहीं मिलती है तो वो बहुत सफ़र करता है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है। बहुत सी चीज़ें उनके मन में घर करती हैं। वो पूरा अपना जो हॉस्पिटल में जो देना चाहिए 24 घंटे में वो दे नहीं पाता है। रही बात लिफ्ट की 6 फ्लोर लग गए हैं, जैसे हैंडीकैप्ड भी रेजिडेंट हैं, उनको यदि फर्स्ट फ्लोर पे भी चढ़ना है तो आधा 1 घंटा लगता है चढ़ने में, आधा 1 घंटा लगता है। वो आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। तो वो समस्याएं अभी तक वो कह रहे हैं कि जी पीडब्ल्यूडी वाले करेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं कि वो करेंगे। अब करेगा कौन ये पता नहीं, लेकिन इन चीज़ों का यदि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है तो हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे हम। कॉलेज प्रशासन की बात मानकर फिलहाल रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है और फिर से काम पर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने उनकी मांगे पूरी ना होने पर फिर से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अब देखना ये होगा कि कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।